हेलो एवरीवन, माय नेम इज करण और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्रैक्टल क्या होता है और फ्रैक्टल ट्रेडिंग में कहाँ काम आता है। आज का ये लेक्चर बेसिकली पार्ट 2 है। जो लोग डायरेक्ट इस लेक्चर पे आए हैं मैं उनको यही सजेशन देना चाहता हूँ कि पहले आप पार्ट 1 देखें, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि एसएमसी की नीड क्यों है, एसएमसी ट्रेडिंग में कहाँ काम आती है। आज का लेक्चर चालू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ। जैसे कि आपने यूट्यूब पर कई यूट्यूबर्स को डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न के बारे में बताते हुए देखा होगा। वो क्या बताते हैं, जैसे ये डब्ल्यू पैटर्न बने, प्राइस नेकलाइन को टैप करें। रुको मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, एक मिनट। हाँ, जैसे ही प्राइस नेकलाइन को टैप करें, यहाँ से आपको अपनी एंट्री प्लान करनी है और फिर ये यहाँ पे एंट्री प्लान करें। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया और यहाँ तक आप टारगेट रख सकते हो। लेकिन होता क्या है, मे बी सम टाइम आप प्रॉफिटेबल होते हो, 10 में से 2 बार आप प्रॉफिटेबल होते हो, लेकिन 8 बार क्या होता है, प्राइस ऊपर जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया? डब्ल्यू पैटर्न फेल क्यों हुआ? इनका जवाब उस यूट्यूबर्स के पास भी नहीं है जो डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न के बारे में बताते हैं। लेकिन एसएमसी ट्रेडर जानता है भाई यहाँ पे ये आपका स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ, आपका टारगेट अचीव क्यों नहीं हुआ। एक्चुअली में बाइंग यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद नहीं, बाइंग आई थी यहाँ नीचे से, यहाँ से बाइंग आना चालू हुई थी। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि प्राइस ने एक ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी को टैप किया। ये मैं आपको आने वाले एसएमसी लेक्चर में बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी क्या होता है। प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी को टैप किया, प्राइस अब चला गया। अब आप बोलोगे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी होता क्या है? बेसिकली ये एक आने वाले एसएमसी के लेक्चर में मैं बताऊंगा ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी क्या होता है। जैसे आप ये समझ जाओगे, आप इन टारगेट को पकड़ना सीख जाओगे कि ये यहाँ तक प्राइस ऊपर कैसे गया, प्राइस डब्ल्यू पैटर्न फेल कैसे हुआ। इनका जवाब उन यूट्यूबर्स के पास भी नहीं है जो डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न बनाते हैं, मतलब एम पैटर्न के बारे में बताते हैं। लेकिन एसएमसी ट्रेडर जानता है कि यहाँ पे ये प्राइस ऊपर क्यों गया, प्राइस ने डब्ल्यू पैटर्न फेल क्यों किया। ये सब फ्रैक्टल के अंदर आते हैं। जैसे आप फ्रैक्टल की नॉलेज लोगे, आप ये सीख जाओगे। जैसे कि ये एक फ्रैक्टल की इमेज है, इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये एक बड़ा ट्रायंगल है, इसके अंदर ये छोटा ट्रायंगल, इसके अंदर छोटा ट्रायंगल, इसके अंदर छोटा ट्रायंगल, इसके अंदर छोटा ट्रायंगल। हाँ, आप बोलोगे भाई ये तो हमें दिख रहा है, लेकिन ये ट्रेडिंग में कहाँ काम आता है, ट्रेडिंग में क्या यूज है इसका, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए, ये बेसिकली जो टाइम फ्रेम है ये एक प्रकार के फ्रैक्टल ही है। जैसे कि आप देखेंगे जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है वो क्या है, 1 डे, या फिर उसके बाद छोटा 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 चलते रहते हैं। ये सारे एक फ्रैक्टल की इमेज है। जैसे कि सबसे बड़ा 1 डे हो गया, फिर 4 आवर, फिर 1 आवर। जैसे इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो मान लो, ये जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है ये है 1 डे का, जो इसके अंदर है ये 4 आवर, उसके अंदर 30 मिनट, उसके अंदर 15 मिनट, उसके अंदर 5 मिनट और उसके अंदर 1 मिनट, ऐसे चलता रहता है ये बेसिकली एक फ्रैक्टल। अब आप बोलोगे फ्रैक्टल काम कहाँ आता है, कैसे यूज करे इसका, तो मैं आपको लाइव चार्ट में जाके दिखाता हूँ भाई फ्रैक्टल यूज कहाँ आता है, इसका क्या काम पड़ता है। तो जैसे कि ये मैं फॉरेक्स में मतलब एप्पल का स्टॉक है, उसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि ये कहाँ पे काम आता है फ्रैक्टल। तो जैसे कि देखिए, ये एक बेसिकली एक रेड कैंडल है। मैं आपको एक बार मार्क करके दिखा देता हूँ। एक ये वाली रेड कैंडल है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। एक मिनट रुकना। हाँ, और ये हमने मार्क कर ली रेड कैंडल। अब आप बोलोगे हाँ भाई ये रेड कैंडल मार्क कर ली, लेकिन इसका क्या यूज है। अब देखिए, अभी हम थे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, अब हम आते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद आप क्या देखोगे, ये 1 मिनट हम वहाँ चलते हैं जहाँ पे हमने जोन मार्क किया था। तो ये देखो, जा बेसिकली वहाँ जब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखे तो हमने क्या देखा, बेसिकली वो एक रेड कैंडल थी, उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन जब आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होगे तो आप क्या देखोगे, ये 1 मिनट की कैंडल पूरा एक डाउन ट्रेंड है। इसमें आप जब 1 मिनट पे शिफ्ट होगे तो आप देखोगे डाउन ट्रेंड है और आप इस ट्रेड को आसानी से पकड़ पाओगे। क्योंकि ये जब आप एसएमसी की लेक्चर लर्न कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई ये डाउन ट्रेंड क्यों था, प्राइस ने यहाँ पे डाउन ट्रेंड क्यों कंटिन्यू नहीं करा। ये सारा आप एसएमसी के लेक्चर में, आगे आने वाले एसएमसी के लेक्चर में सीखोगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये है 1 आवर की 3 कैंडल है। अब जो आदमी मतलब जो ट्रेडर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहा है वो बेसिकली क्या देखेगा, ये 1 आवर की टाइम फ्रेम है। एक मिनट में, इससे पहले मैं आपको डब्ल्यू पैटर्न में दिखा देता हूँ।
जैसे कि ये डब्ल्यू पैटर्न है। अब यहाँ आपने नीचे क्या देखा, एक मिनट में एफवीजी मार्क कर लेता हूँ। हाँ, ये एफवीजी मार्क कर लिया। अब आपने यहाँ पे क्या देखा, बेसिकली मार्केट ने हल्का सा पुल बैक दिया और वापस आप चला गया। ये हल्का सा आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये हल्का सा पुल बैक है, लेकिन जब आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होगे ये पूरा डाउन ट्रेंड होएगा, या फिर आप साइड में देखोगे तो ये पूरा अप ट्रेंड होएगा। लेकिन जब आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये बेसिकली एक कैंडल या दो कैंडल, मे भी 3 कैंडल या इस 4 कैंडल हो सकती है। लेकिन जब आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होगे तो आप भी देखोगे ये पूरा डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड, जैसे कि मैं अप ट्रेंड मार्क कर रखा है। अब आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसको नहीं पकड़ पाते, यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाते, लेकिन जब आप 1 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होगे तो आप ये जितनी भी ट्रेड दिख रही है इनको कैप्चर कर पाओगे और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ये हमारे लेक्चर, मतलब आज के लेक्चर का मोटिव यही था कि मैं आपको फ्रैक्टल के दौरान ये बता सकूं भाई ये क्यों जरूरी है फ्रैक्टल। क्योंकि सारे टाइम फ्रेम को जब सारे ये टाइम फ्रेम होते हैं ये बेसिकली एक इमेज के पार्ट होते हैं। एसएमसी ट्रेडर क्या करता है, इन सारे इमेज के पार्ट को कंबाइन करता है और जो रियल इमेज है उसे ढूंढ लेता है, जिसके कारण वो प्रॉफिटेबल होता है। और आप ऐसे ढूंढ नहीं पाते, इसलिए आप ये ट्रेड नहीं पकड़ पाते। अब आप बोलोगे भाई ये बताना तो आसान है, लेकिन हमें कुछ प्रूफ देके बताओ भाई ये कैसे हुआ। जैसे कि मैं आपको लाइव मार्केट में प्रूफ देके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक मिनट में मार्क कर देता हूँ। ये बेसिकली दो कैंडल है, सिंपल सी दो कैंडल है। अब जो नॉर्मल 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहा है वो क्या देखता है, जरा सिंपल सी दो कैंडल है, इसमें कोई ट्रेड नहीं पकड़ पाता। लेकिन जब आप इन दो कैंडल को मार्क करके 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होगे तो आप क्या देखोगे, ये पूरा दो कैंडल पूरा का पूरा अप ट्रेंड है एक, और आप इसमें में भी एक ट्रेड या दो ट्रेड आसानी से ले पाओगे, क्योंकि आपको पता है ये पूरा अप ट्रेंड है। यही आज के लेक्चर देने का मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं आपको बता सकूं। जैसे कि आप अब आपको पता है ये अप ट्रेंड है, तो आप आराम से अपना छोटा सा स्टॉप लॉस लेके ये टारगेट अचीव कर सकते हो। ये टारगेट वही अचीव कर सकता है जो एसएमसी का, जिसको एसएमसी की नॉलेज है। अगर आपको एसएमसी की नॉलेज नहीं है तो आप ये टारगेट नहीं अचीव कर पाते। आज का लेक्चर बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं आपको फ्रैक्टल की नॉलेज दे सकूं और आपको बता सकूं भाई मार्केट किस हिसाब से वर्क करता है, फ्रैक्टल क्यों जरूरी है। मेरा कोई मेन मोटिव व्यूज करना या व्यूज गेन करना या सब्सक्राइबर गेन करना नहीं है। मेरा मेन मोटिव है आपको जो नॉलेज देना। ये जो यूट्यूबर्स आपको डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न में उलझा के रख रहे हैं, वो एम पैटर्न में उलझा के नहीं रख रहा हूँ। मैं आपको जो रियल नॉलेज है, एसएमसी की जो रियल नॉलेज है वो बता रहा हूँ। ना ही मैं कोई वीडियो की लेंथ लंबी रख रहा हूँ जिससे आप थोड़ा बोरिंग होते हो, और ना ही मैं आपको कोई झूठी बातें बता रहा हूँ जिससे आप भाई ये तो झूठी बातें बता रहा है या फिर हम बहला रहे ज्यादा बड़े बड़े ट्रेड दिखा के। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो रियल है, मतलब जो रियल बात है उसी को बता रहा हूँ। अब जैसे ये है, ये सारे एक फ्रैक्टल ही है। फ्रैक्टल के बिना मतलब फ्रैक्टल बेसिकली इमेज के टुकड़े होते हैं। एसएमसी ट्रेडर क्या करता है, इन इमेज के सारे टुकड़ों को जोड़ता है फिर ट्रेड लेता है, जिससे वो प्रॉफिटेबल होता है। क्योंकि आप जैसे नोटिस करोगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर डाउन ट्रेंड है तो मे बी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो हल्का सा अप ट्रेंड हो या फिर कुछ अलग पैटर्न बन रहा हो। लेकिन जो आप जब आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होगे तो आपको पता ही डाउन ट्रेंड है, इसमें आपकी ट्रेड नहीं लेनी। आज का हमारा यही मोटिव था कि मैं आपको रियल नॉलेज बता पाऊँ और यूट्यूबर्स की तरह आपको भटका के नहीं रखूँ। आई होप मैं आपने मेरी यहाँ तक वीडियो देखी होगी तो आप कुछ ना कुछ मतलब एजुकेट हो रहे होंगे और कुछ जानना चाहते होंगे। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।